चलिए बेटा, आज अपन यूनिट 6 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र यानी प्रकाशिकी का ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है, लेंसों यानी पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, यदि आता है कि गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र तो आप दो में से कोई ये कर सकते हो। यदि बोलेगा अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र और उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र तो आपको अलग अलग करना है। उत्तल वाला आपके मॉडल पेपर में एक बार सॉल्व करके दे दिया गया है। ये क्वेश्चन बेटा आपका अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। ठीक है, अपवर्तन सूत्र। ठीक है बेटा, अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र आपका होता है म्यू अपान भी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1 अपान आर। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पृष्ठ कैसा है आपका अवतल। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले अवतल गोली पृष्ठ बना ले बेटा। ये आपका हो गया अवतल गोली पृष्ठ। ठीक, इसका नाम रखते हैं अपन एम। इसका ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस पॉइंट पे मिलता है वहां पे आपका पोल ध्रुव पी और ये हो गया आपका एम। ठीक, इस पर एक लेते हैं वक्रता केंद्र सी। ये वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली एक रेखा निकाल दो बेटा, तो ये आपका हो जाएगी अभिलंब। अब इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की एक वस्तु को रखना है आपको ओ को। ठीक है, ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, एयर है और इधर म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। जब प्रकाश किरण कहां से कहां, ध्यान दो बेटा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक के ऐसे जाए। ठीक है, यानी ये प्रकाश किरण आपको यहां से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये और यहां पे आपका हो गया प्रतिबिंब आई। कोई डाउट? यहां पे पॉइंट ले लेते हैं बेटा अपन ए। अब यहाँ पे कोण को ध्यान दीजिएगा। ओ के पास कोण बनाना है आपको अल्फा, आई के पास बनाना है बीटा और इधर बनाना है आपको गामा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये टोटल कोण कितना होगा आपका आई, और अंदर इतना कोण कितना होगा आपका आ। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं कोण पर फिर पढ़ देता हूं। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे गामा है। ओ ए और ए सी के बीच बनने वाला कोण आई है और आई ए और ए सी के बीच बनने वाला कोण कितना है आपका आर है। ठीक, चलिए इसका वर्णन करते हैं। वर्णन बेटा आपको केवल 3 स्टेप में करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे, इसमें यम पी एन एक अवतल गोली पृष्ठ है। ठीक है, जिसके बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है। एक लाइन क्लियर? दूसरी लाइन में क्या बोलना है, इसके मुख्य अक्ष पर, क्या बोलोगे बेटा, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की एक वस्तु ओ रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। 2 लाइन क्लियर हो गया। तीसरी लाइन में बोलोगे कि सीएल अभिलंब का कार्य करेगा। ये हो गया इसका वर्णन। किसी को डाउट वर्णन में? अब इस पे काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्नेल का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है बेटा? लिखोगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपका होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु है ये बिंदु आकार की है, तो क्या बोलोगे, चूंकि आई व आर के मान बहुत ही कम है। रीजन क्यों कम है? क्योंकि आपकी वस्तु बिंदु आकार की है तो आपतन कोण का मान भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो चूंकि आई और आर के मान बहुत कम है, अतः साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। अब दोनों के मान भर देना है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका आई बटे आर। 3 गुणा कर दीजिए तो आई बराबर म्यू आर। समीकरण नंबर 1। ये सबसे पहला काम क्लियर। चित्र की थ्योरी, इसके बाद किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाने के बाद आई आर के मान कम है तो म्यू बराबर आई बटे आर, तो आई बराबर म्यू इंटू आर। अब आपको चित्र में 2 त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज ध्यान दीजिए, पहले त्रिभुज को हम ओ से पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए सी। क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ओ ए सी में कौन सी प्रमेय लगाओगे, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। बहिष्ठ कोण
प्रमेय से। जब बहेश्वकोण प्रमेय लगाएंगे, अब बहेश्वकोण प्रमेय होती क्या है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। किसी भी त्रिभुज के बाहर यानी भुजा को बढ़ाने से बनने वाला कोण उसके संगत यानी अंदर बनने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ध्यान दीजिए, त्रिभुज आपका OAC और OAC की साइड यानी भुजाएं कौन कौन है? एक भुजा है OA, दूसरी भुजा है CO, तीसरी भुजा है AC। तो भुजा को बढ़ाने पर कौन सा कोण बन रहा है? अल्फा। तो ये जो अल्फा है, अल्फा के संगत अंदर कौन कौन कोण है बेटा? आई और गामा। तो क्या लिखोगे? अल्फा बराबर आई प्लस गामा। ठीक है, यहां से आई का मान निकाल लें तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा माइनस गामा। इसको मानते हैं यहां पर समीकरण नंबर 2। कोई डाउट? अब दूसरा त्रिभुज अभी ओ से पढ़े ना OAC, अब आई से पढ़ेंगे IAC। ध्यान दीजिए, त्रिभुज IAC में वही प्रमेय लगाना है बहिष्कोण प्रमेय से। जब बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो इसमें बाहर कितना कोण बना? ध्यान दीजिए बेटा, बाहर कोण बन रहा है बीटा, अब बीटा के संगत अंदर कोण है R और गामा। तो क्या ठीक है? अब देखिए बेटा, त्रिभुज IAC में जब हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो IAC इसमें बाहर कितना कोण बन रहा है? बीटा, बीटा के संगत कोण है R और गामा। तो क्या लिखेंगे बेटा? बीटा बराबर R प्लस गामा। R का मान निकाल लीजिए तो R बराबर कितना हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। समीकरण नंबर 3। कोई डाउट? अब इन I और R के मान को कहां प्लेस करना है आपको? समीकरण 1 में लिखोगे। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में मान भरेंगे I और गामा के, I और R के, तो I की जगह कितना प्लेस करना बेटा? अल्फा माइनस गामा रखिए I की जगह। समीकरण 2, 3 से मान भरना है समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा। तो I की जगह भरना है आपको अल्फा माइनस गामा बराबर कितना लिखा है बेटा? म्यू। और ये कितना है? R की जगह कितना प्लेस करना है आपको? बीटा माइनस गामा। इसको मानना है समीकरण नंबर 4। चलिए, यहां पे किसी को डाउट? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको एक और फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगाओगे बेटा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अभी सब कोणों के मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलो बेटा, अब हमको सूत्र पता है, लिखेंगे कि चूंकि कोण बराबर क्या होता है? चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो, इन तीनों कोणों के मान निकालना बेटा, अल्फा का, बीटा का और गामा का। तो अल्फा के लिए चाप कितना है आपका? AP और त्रिज्या कितनी है? PO। बीटा के लिए चाप AP और त्रिज्या PI। गामा के लिए चाप AP और त्रिज्या PC। ये तीनों मान प्लेस कर दो। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना आएगा? AP बटे PO। सब में PO लेना बेटा, क्योंकि सारी डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करना है? पोल से। ठीक है, ध्रुव से। बीटा बराबर बीटा बराबर कितना जाएगा आपका? AP बटे PI, क्योंकि अब इसके लिए त्रिज्या देखो बेटा कितनी है? PI। गामा बराबर कितना होगा? गामा बराबर AP बटे PC। ये तीनों मान आ जाएंगे। अब अल्फा, बीटा, गामा तीनों मान कहां प्लेस कर दो? समीकरण 4 में। जब समीकरण 4 में रखेंगे तो अल्फा की जगह देखो बेटा कितना प्लेस करना है आपको? अल्फा की जगह AP बटे PO माइनस गामा की जगह AP बटे PC बराबर म्यू, ये वाला। फिर ब्रैकेट में बीटा की जगह AP बटे PI माइनस गामा की जगह अल्फा, बीटा, ये गामा की वैल्यू बेटा है गामा। तो गामा की जगह कितना प्लेस करना है? AP बटे PC। इतना क्लियर हो गया? चलिए, इन दोनों से कितना कॉमन है? ध्यान दो, इन दोनों से AP कॉमन है, इससे भी कितना कॉमन है? AP कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे हम AP कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे ध्यान दो, ये बचेगा 1 बटे PO माइनस 1 बटे PC बराबर म्यू। पहले से कॉमन है, फिर कितना कॉमन हो गया बेटा? AP। तो ये कितना बचेगा? 1 बटे PI माइनस 1 बटे PC। ठीक है, यहाँ पे AP से AP कैंसिल, जो बचा उसको लिखते हैं।
ठीक है बेटा, बचा कितना ध्यान दीजिए, वहां पे बचा 1/PO माइनस 1/PC बराबर कितना बचा बेटा म्यू, और कितना बचा 1/PI माइनस 1/PC। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। यहां तक किसी को डाउट? बस 3-4 लाइन और है। अब सबकी दूरियां लिखना है आपको। दूरी सबको पता है कि ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं बेटा u, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r, ये लिखते हैं ना। इन सबकी दूरियां ध्यान देना कैसे लिखना है। सबसे पहले PO, P आपका ध्रुव है, O आपका वस्तु है, तो PO बराबर कितना होगा बेटा, लिखेंगे PO बराबर माइनस U। माइनस क्यों लिए, चिन्ह पर पाठ्य नियमानुसार सब प्रकाश किरण की अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो PO बराबर माइनस U। फिर PC बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस R, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। और PI बराबर कितना हो जाएगा, PI बराबर माइनस V, क्योंकि ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। ये तीनों मान आपको समीकरण 5 में रखना है। तो जब समीकरण 5 में रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 से मान भरिए। PO की जगह है माइनस U, PC की जगह है माइनस R, PI की जगह है माइनस V, PC की जगह है माइनस R। जब सब मान भरेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 1/U, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, PC का मान माइनस R है, माइनस ये हो गया, कितना हो गया प्लस का 1/R बराबर म्यू। अब ब्रैकेट में 1/PI है ना, तो माइनस का 1/V, माइनस का 1/V, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब PC का मान माइनस आ रहा है तो प्लस हो गया, तो कितना आ गया बेटा 1/R। करेक्ट। अब केवल सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा इधर माइनस 1/U प्लस का 1/R बराबर गुणा करिए तो माइनस का म्यू बटा V, अब प्लस का म्यू बटा R। माइनस के म्यू बटे V को बराबर किस पर बुलाइए तो प्लस का हो जाएगा, यानी म्यू बटा V। और इतना कितना लिखा है यहाँ पे माइनस का 1/U बराबर उधर कितना है बेटा म्यू बटे R, प्लस का 1/R उधर जाएगा तो माइनस का 1/R। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो म्यू अपॉन V माइनस 1/U बराबर म्यू माइनस 1/R। ये आ गया अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। देख लीजिए, ऐसे प्रूफ करना है आपको। करेक्ट। उत्तर वाला आपके मॉडल पेपर में है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चंस पढ़ना हो तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है बेटा, करेक्ट।